Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel. It's lecture of poikilocytosis part 3 types of poikilocytes. तो हमने पार्ट 2 वीडियो के अंदर बात कर रहे थे पोइकिलोसाइट्स की टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने पहले 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। तो चलें जी, आज हम डिस्कस करते हैं पोइकिलोसाइट्स की टाइप 5 के बारे में, विच इज़ सिकल सेल। राइट, अब सिकल सेल होता क्या है? सिकल सेल जो है, इनको हम ड्रिपेनोसाइट्स भी कहते हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? तो वो एलोंगेटेड होती है, बिल्कुल एलोंगेटेड, लंबे लंबे होंगे, क्रेसेंट शेप रेड ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होगी वो क्रेसेंट की तरह होगी, यानी कि हिलाल की तरह, जिसको आप कह लें कि चांद की तरह कुछ होगी। इस तरह से इनकी जो है वो शेप, इसको अगर आप ठीक थोड़ा सा कर लें तो इस तरह से इनकी शेप जो है वो होगी। ठीक है, तो ये भी जो है कि डिसऑर्डर होता है। यू वेरी वेल नो, आपको सबको ये एफएससी लेवल से, इवन आपके स्कूल लेवल से ये बात जो है वो मालूम है। उसके बाद बात करते हैं हम 6 टाइप के बारे में। पोइकिलोसाइट्स की 6 टाइप जो है वो है एलिप्टोसाइट्स। एलिप्टोसाइट्स में क्या होता है कि इसको हम ओवेलोसाइट्स भी कहते हैं। ओवेलोसाइट्स, अब देखिए, ओवेलोसाइट्स से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ओवेलो मीन ओवल, ओवल शेप जो है इनकी होगी, स्लाइटली ओवल होंगे टू सिगार शेप। इनकी जो शेप होगी वो ओवल होगी, और जो सिगार होता है, सिगरेट लाइट, उसकी तरह इसकी शेप जो है वो वेरी कर सकती है। आगे इनके जो एंड्स होंगे वो ब्लंट एंड्स होंगे। यूजली लार्ज नंबर ऑफ इलेप्टोसाइट्स सिग्नल्स इनहेरिटेड कंडीशंस कॉल्ड हेरिडिटरी इलेप्टोसाइट्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे लिखा है कि अगर सॉरी फॉर ओके, यहाँ लिखा है कि अगर इलेप्टोसाइट्स का जो साइज़ की बात कर रहे हैं, अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो इलेप्टोसाइट सिग्नल्स का, तो वो शो कर रहा है कि ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसको हम हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छा पता है, कि बहुत अच्छे से मालूम है कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जो इनहेरिटेड कंडीशंस होती हैं, उनको जो है आप कम्बैट करना, उनके लिए जो ट्रीटमेंट लाना, उनको क्योर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वायर्ड के, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा लाइफ चलती रहती हैं कंडीशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि इलेप्टोसाइटोसिस जो है वो किन लोगों के अंदर आपको शो होती है, आपको किन लोगों में देखने को मिलती है। तो वो लिखा है यहाँ पे कि थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर जो है आपको ये नज़र आती है। ठीक है जी, थैलेसीमिया के अंदर ये नज़र आती है। उसके बाद सिरहोसिस जो है, इस कंडीशन में आपको जो है इलेप्टोसाइट्स नज़र आएंगे आपके ब्लड के अंदर। उसके बाद माइलोफिब्रोसिस के अंदर, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आपको पता है कि आयरन, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी जो टाइप्स हैं पोइकिलोसाइट्स में, मेजॉरिटी के अंदर जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन आ रही है। अब आप खुद सोच लें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये एक एक्वायर्ड पोइकिलोसाइटोसिस है, यानी कि जो हम अगर अपनी डाइट अच्छी कर लेंगे तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़ाहिर सी बातें नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और आपके ब्लड के अंदर जो है इलेप्टोसाइट्स है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा पोइकिलोसाइट्स की टाइप्स जो हैं वो नज़र आएंगी। उसके बाद जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो है आपको इलेप्टोसाइट्स जो हैं वो विजुलाइज होंगे, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स की शेप है वो इसमें क्या होगी, वो ओवल शेप होगी या फिर सिगार शेप होगी। ठीक है, जिनके एंड्स जो हैं वो ब्लंट होंगे। फिर हम बात करते हैं 7 टाइप के बारे में। 7 टाइप जो है उसको कहते हैं डेक्रायोसाइट्स जो है वो 7 टाइप है पोइकिलोसाइट्स की। इसमें जो आपका रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल है, तो उनकी शेप जो है वो टीयर ड्रॉप होगी। ठीक है, जिस तरह से टीयर ड्रॉप्स होते हैं, किसी फॉर्म में भी टीयर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे स्मॉल होते हैं, तो उसकी तरह आपके जो है रेड ब्लड सेल्स होंगे। रेड ब्लड सेल्स विद 1 पॉइंट एंड 1 राउंड एंड। आप देखें, अगर ये शेप है, इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स का 1 एंड जो है वो पॉइंट एंड है, और एक जो है वो राउंड एंड है, तो ये टीयर ड्रॉप बन गया। इसको किन लोगों में देखा गया, किन पेशेंट में देखा गया? जिनको बीटा थैलेसीमिया हो, ठीक है, ब्लड डिजीज़। उसके बाद माइलोफिब्रोसिस जिनको होती है, उनके अंदर जो है इस जो है डेक्रायोसाइट्स को जो है वो देखा गया है। उसके बाद इनको जो है वो ल्यूकीमिया के अंदर देखा गया। ल्यूकीमिया के जो पेशेंट्स थे उनके अंदर देखा कि आपको जो है ये फॉर्म प्रेजेंट थी, रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल फॉर्म। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर देखा गया, और हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी इसको देखा गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 8 टाइप के बारे में। अब 8 टाइप जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्टली मास्टर लेवल में पार्ट 2 हीमेटोलॉजी के फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर यूनिवर्सिटी में एक्एंटोसाइट्स जो है इसको ज़रूर पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है इसकी। एक्एंटोसाइट्स को हम स्पर सेल्स भी कहते हैं, और जो है इनके पास एबनॉर्मल थॉर्मी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। आपको पता है प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? जस्ट सपोज कि अगर ये स्किन है, इसमें से ऐसे जो है ये प्रोजेक्शंस निकली होती हैं ऐसे करके, जिनको हम स्पाइक्यूल्स भी बोलते हैं। तो
ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनके ऊपर जो है स्पाइक्यूल्स जो हैं प्रोजेक्शंस बनी हुई होंगी उनको क्या बोलेंगे, अकेंडोसाइट्स बोलते हैं। फिर हमने कहा कि ये किन कंडीशंस में आपको नज़र आती है, तो ये नज़र आती है मैक्लाइड सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, हेरिडिटरी कंडीशन है। उसके बाद थैलेसीमिया के अंदर पेशेंट में नज़र आएगा, किडनी डिजीज़ में जिन पेशेंट्स को होंगी उनको नज़र आएगा, उनमें नज़र आएंगी ये सप्लीनेक्टोमी जो है, यानी कि अगर सप्लीन जो है उसका डिसऑर्डर चल रहा है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर भी आपको ये रेड ब्लड सेल्स की जो है एबनॉर्मल फॉर्म नज़र आएगी। उसके बाद सीवियर अल्कोहलिक डिजीज़ के अंदर भी नज़र आएगा, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में नज़र आएगा। उसके बाद जो है ये बैक्टीरियोपोर्टीमिया यानी कि रेयर जेनेटिक कंडीशन। अच्छा लिखा हुआ है कि ए बीटा लाइप्रोटीनीमिया होती क्या है। अगर आपको ये भी जब शॉर्ट में पूछा जा सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि बहुत रेयर होती है, ठीक है। ये जेनेटिक कंडीशन लेकिन बहुत रेयर होती है, जिसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि आप जो है वो डाइटरी फैट जो एब्जॉर्ब करते हैं उसकी इनएबिलिटी होती है कि आप जो डाइटरी फैट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक कंडीशन है। इसके अंदर भी जो है वो आपको एकेंडोसाइट्स यानी कि एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जिनके ऊपर स्पाइक्यूल्स प्रोजेक्शंस बनी होंगी वो आपको नज़र आता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 9 टाइप ऑफ पॉइक्लोसाइट्स के बारे में। तो वो होती है एक्टिनोसाइट्स। एक्टिनोसाइट्स जो होती है ये बर्ड सेल्स इनको हम कहते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जस्ट सपोज कि ये हमारे पास सेल है, ये बर्ड सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो स्पाइक्यूल्स बने होंगे इस तरह से, ठीक है। ये स्पाइक्यूल्स बने होंगे और ये किन पीपल में शो होती है, तो लिखा है कि सी इन पीपल विथ फॉलोइंग कंडीशंस, उन लोगों में शो होगी जिनके अंदर जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस आपको नज़र आती हैं, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन होंगी, यहाँ पे लिखा होगा पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट्स जिनको पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है उनके अंदर आपको नज़र आएगी ये फॉर्म। किडनी डिजीज़ जिन पेशेंट को है उनको, जिनको कैंसर होता है, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो कंडीशन है कि जिनको कैंसर होगा उनके अंदर आपको ये नज़र आएगा। जाहिर सी बात है अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो हम ब्लड कैंसर की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आज टाइप 10 के बारे में, वो है शीज़ोसाइट्स। शीज़ोसाइट्स भी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स में से ही कंसिडर की जाती है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो फ्रेगमेंटेड होते हैं। लाइक ये एक रेड ब्लड सेल था, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे ऐसे करके, तो फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं कि शीज़ोसाइट्स हैं। ये कॉमनली सीन होती है इन पीपल विद हेमोलिटिक एनीमिया। वो पेशेंट्स जिनको हेमोलिटिक एनीमिया होते हैं उनमें शीज़ोसाइट्स नज़र आएंगे। या फिर सेप्सिस के अंदर बॉन्स में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी आपको नज़र आएंगी। और टिश्यू इंजरी के अंदर अगर किसी पेशेंट की टिश्यू इंजरी हुई है तो उनके अंदर जो है शीज़ोसाइट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, इसमें से 5 हमने ऑलमोस्ट 4 डिस्कस की वीडियो पार्ट 2 के अंदर, और जो हमारे पास रह गई थी वो आज हमने डिस्कस कर ली है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली पॉइक्लोसाइटोसिस वो होता है कंप्लीट, जिसमें हमने बात किया कि पॉइक्लोसाइटोसिस होती क्या, एक मेडिकल टर्म है। उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स की बात की, उसके हमने टाइप्स के बारे में बात किया कि ये एक्वायर्ड भी होता है और ये हेरिडिटरी यानी कि जेनेटिक भी होता है, जो जीन म्यूटेशन से होता है। उसके बाद हमने इसके ट्रीटमेंट की बात की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद यानी कि पार्ट 1 के अंदर ट्रीटमेंट की बात की। फिर हमने इसके आउटलुक एनालिसिस की बात किया। वीडियो पार्ट 2 के अंदर हमने इसकी 4 टाइप्स डिस्कस की थी, और आज वीडियो पार्ट 3 थी पॉइक्लोसाइटोसिस के, जिसके अंदर हमने रिमेनिंग टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। और आज हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।